एक एक दिन करके 10 साल बीत गए और 7 साल की रचना अब 17 साल की हो गई थी। इन 10 सालों में रचना को ना तो महल से बाहर जाने दिया गया और ना ही उसे किसी अनजान व्यक्ति से मिलने दिया गया। इसीलिए उसकी एक भी सहेली नहीं थी, जिस वजह से महल में सभी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी महल उसे कैद खाने की तरह लगने लगा था। आज घुड़सवारी और तीरंदाजी करके कितना मजा आया ना सपना। हाँ भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको हराया। अरे तूने मुझे नहीं हराया, वो तो मैं जानबूझकर तुझसे हार गया था। हार गए तो बहाने बना रहे हो। छुटकी भी वहां होती तो कितना मजा आता। लेकिन पिताजी और माँ तो उसे महल से कहीं बाहर जाने ही नहीं देते। अब मैं चाहती हूँ अपनी सहेलियों से मिलने। उन्हें भी बताऊंगी कि कैसे मैंने आपको घुड़सवारी और तीरंदाजी में हराया था। भैया, आप भी जाओ, मुझे किताब पढ़ना है। आपकी बातों की शोर से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती। ना तो अपने मनपसंद कपड़े पहन सकती हूँ और ना ही महल से बाहर जा सकती हूँ। पिताजी और माँ मुझे हमेशा यही कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो। भैया और दीदी को तो कुछ नहीं कहते। मेरी कोई सहेली भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। इसीलिए अब मैं ये महल छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। रचना ने ठान लिया था कि अब वो महल में नहीं रहेगी। इसीलिए रात के समय वो महल से भाग जाती है। कितना घना जंगल है और यहाँ कितना अंधेरा भी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है मुझे वापस लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं वापस महल कभी नहीं जाऊंगी। मुझे जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। उस ज्योतिष की भविष्यवाणी सही हो गई और हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। तुम फिक्र मत करो महारानी, हम अपनी बेटी को ढूंढकर वापस ले आएंगे। आप किस ज्योतिषी की भविष्यवाणी की बात कर रही हैं महारानी? जब रचना का जन्म हुआ था तब उसे आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। उनमें एक ज्योतिष भी थे। उन्होंने उसका हाथ देखकर बताया था कि वो बहुत जल्द ही हमसे दूर हो जाएगी। उसी भविष्यवाणी की वजह से हम रचना को महल से बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन फिर भी वो हमसे दूर हो गई। न जाने कहां और किस हाल में होगी हमारी बेटी। आप चिंता ना करिए महारानी, हमारे होते हुए हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। सेनापति, सैनिकों को लेकर जाओ और हमारी बेटी को ढूंढ कर लाओ। राजकुमारी को ढूंढने का एक और तरीका है महाराज। नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सेनापति, मंत्री जी जो कह रहे हैं ठीक वैसा ही करो।